हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को ई कल्याण पोर्टल के बारे में जानकारी दूंगा। आज 10 मार्च 2023 है और आज से ई कल्याण पोर्टल पे स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। आप अपने पीसी या फिर मोबाइल में क्रोम को ओपन कर लें और ई कल्याण लिखकर सर्च मारें। फर्स्ट लिंक जो आपको दिख रहा होगा, आपको उस लिंक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको, अगर आप प्रथम बार ई कल्याण पोर्टल पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं, तो आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है लिखा हुआ उसमें क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर और स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज जो है कि आपसे पूछा जाएगा। अगर आप पहले से ही अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन का जो ऑप्शन आ रहा है वहां पर जाएंगे आप। यहाँ पर मोबाइल नंबर और इसमें एक वर्ड अल्फाबेटिक वर्ड रखना है, स्मॉल, फिर कुछ नंबर और कुछ एक सिंबल जो है कि क्रिएट करना है। हमने जो पासपोर्ट रखा है वो पासपोर्ट में डाल दे रहा हूँ। कैप्चा डालने के बाद मैं लॉगिन में क्लिक कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा एक विद्यार्थी है जिसका नाम है राजेश कुमार दास। उसका मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अब सिर्फ अप्लाई करने की बारी है। तो आप देख सकते हैं। प्लस एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो आधार नंबर आप दे रहे हैं उससे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी उसमें जाएगी, ओटीपी वेरिफिकेशन होगी। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द ये काम कर लें आप, वरना आप एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाइएगा। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन जो लिखा हुआ उसमें क्लिक करेंगे। साइट थोड़ी सी स्लो काम कर रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आधार नंबर पर सारा चीज हो रहा है। यहाँ पर आधार नंबर आपका शो कर रहा है। यहाँ पर मैट्रिक में आप किस ढंग से पास किए उसके बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी। आपका जो एडमिट कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। 10th में पास आप कब किए वो डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन टाइम जो आप डाले थे वो यहाँ पर आपका शो कर जाएगा। आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को एडिट नहीं कर सकते हैं। जितना आपका जो एग्जामिनेशन टाइम मार्क्स जो हुआ था, टोटल मार्क्स, वो डालना है। आप प्लस यहाँ पर जो है हिंदी में भी लिखा हुआ है, अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा हो तो हिंदी पढ़ के आप बतला सकते हैं कि टोटल मार्क्स जो है कि आपने जो अप्लाई थे वो यहाँ पर डालना है। जेंडर भी आपको चुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन टाइप ही आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही आपको लेने को दिया गया था। जो डिवीज़न था वो आपको डाल देना है। तो यहाँ पर स्मॉल से हम लोग जो है कि अगर फर्स्ट है तो 1 लिखेंगे इस टाइप से, और अगर सेकंड है तो यहाँ पर इस ढंग से देंगे। आई बटन का प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और थर्ड है तो 3 बार आई यूज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आपके माता पिता जीवित हैं तो आपको यस में क्लिक कर देना है। पिता जीवित है, यस पे क्लिक कर देना है। माता जीवित है, यस पे क्लिक कर देना है।
कि आप अभिभावक के साथ रहते हैं, यस कर देना है। माता का नाम यहाँ पर डाल देना है। माता का व्यवसाय क्या है, अगर वो अगर कोई किसी प्रकार का काम नहीं करती है तो नॉट वर्किंग में भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर अभिभावक का नाम दिया गया है, जिससे मान लीजिए आप अभिभावक का नाम में पापा का नाम या फिर मम्मी का नाम अगर आप डालते हैं तो यहाँ पर मदर एंड फादर का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, मदर इन लॉ फादर इन लॉ डाला गया है। तो कोई भी विद्यार्थी मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या फिर में नहीं डालेंगे। आपको यहाँ पर जो आपसे बड़े भाई बहन जो हैं या चाचा चाची जो हैं, आप उनके बारे में डाल दीजिए। और उसके बाद जो यहाँ पर जो संबंध है उनके साथ आपका, वो आपके भाई हैं कि बहन है कि अंकल है कि आंटी है ना। या फिर अगर कोई अदर रिलेशन है तो आप अदर में भी चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फैमिली इनकम में जो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट जो आपका बना होगा उसके अनुसार से आपको डालना है। आपको अपने मन से इनकम कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि जो आप यहाँ पर डालोगे वो आपका कॉलेज में वेरिफिकेशन किया जाएगा इनकम सर्टिफिकेट को लेकर। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप कैटेगरी है SC ST OBC वो आपको यहाँ पर चुन लेना है। उसके बाद पिताजी आपके क्या करते हैं उसके बारे में पूछा गया है, तो आप यहाँ पर जो है कि जैसे मान लीजिए आपके पिताजी किसान हैं या फिर किसी छोटा मोटा बिजनेस है उनका, तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उसमें आप चुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए जिस वर्ड के ऊपर ये स्टार बना है, शायद आपको दिख रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे कि हर एक वर्ड के ऊपर एक रेड कलर का स्टार बना हुआ है। उसका आंसर देना आपको लिए कंपलसरी है, ठीक है। आप उसको अगर नहीं दोगे तो फॉर्म आपका पूरी तरह से फिलअप नहीं होगा। आपको फिर वहाँ पर ले जाकर बोलेगा कि भाई उसको भरो। आप समझ सकते हैं हमारी बात को, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग करके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जैसे कि देखिए यहाँ पर पिता का पैन कार्ड नंबर मांग रहा है, वो अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है पिता का तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डालिए, कोई इशू नहीं है। आपको जिला चुन लेना है, ब्लॉक आपका कहाँ पर है वो चुन लेना है, किस कॉलेज में आप पढ़ाई करते हैं। क्योंकि साइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ी सी गले में खराश आ गई है, मैं क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले साइट काम कर रहा था। यहाँ पर जो भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वो कॉलेज का यहाँ पर नाम शो कर जाएगा, ठीक है। झारखंड में जितने भी कॉलेज हैं उन सारे का लिस्ट यहाँ पर शो कर जाएगा, और आपका जो रहेगा आपको उसको चुन लेना है, कोई बड़ा इशू नहीं है। विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी एक गलती क्या करते हैं कि वो, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कोई विद्यार्थी अगर सत्संग कॉलेज में या फिर देवघर कॉलेज में या फिर बादला महिला कॉलेज जो हमारे देवघर डिस्ट्रिक्ट में है या उनमें पढ़ रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो SKMU दुमका लिख देते हैं, जबकि उनका जो बोर्ड है वो जैक बोर्ड ही होगा। अगर वो 11th या फिर 12th के अगर स्टूडेंट हैं तो उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप चुनोगे यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है कि ये आपको नहीं डालना है, ये कॉलेज की ओर से रहेगा। लेकिन हाँ, कॉलेज और बोर्ड आपको ये चीज़ डालना होगा। कॉलेज ईमेल और कॉलेज मोबाइल नंबर ये ऑटोमेटिक जो है कि ले लेगा। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ भी है कि ये आपको नहीं देना है। यहाँ पर कॉलेज एडमिशन नंबर मांग रहा है, तो जब आप कॉलेज में एडमिशन कराने को जब गए थे, जब आपका 1000, 1500 या 600 रुपये का जब एडमिशन के वक्त जो अमाउंट कटा था, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, वहाँ पर जो चालान संख्या जो आपकी होती है वही आपका यहाँ पर एडमिशन संख्या के रूप में लिखाएगा, और जिस डेट को आपका चालान कटा था वही आपका एडमिशन डेट कहलाएगा, ठीक है। आपको वो डाल देना है। प्लस यहाँ से आपको कोर्स चुन लेना है, आपको कौन सा कोर्स है आपका, जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस जिसके विद्यार्थी हैं आप वो चुन लेना है आपको। यहाँ पर वर्तमान में आप किस वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आप 11th में कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंटर लिख देना है। यहाँ पर आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल चुनिए, और अगर रेगुलर क्लास करने को जाते हैं तो आप यहाँ ये वाला ऑप्शन आप चुन लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो है कि फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है बहुत सारे विद्यार्थियों का। उसके बाद जो है कि आपको जो पिछला ईयर यानी कि जो 10th क्लास में आप जो पढ़ते थे, तो उस समय जो है कि अगर आप जैक बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आप डिवीज़न चुन लीजिए। आप सीबीएसई बोर्ड के अगर विद्यार्थी वगैरह हैं तो आप सीजीपी भी जो है कि चुन सकते हैं। यहाँ पर जो है कि पिछले साल किस कक्षा में अध्ययन कर रहे थे, तो आप जैसे कि 10th पास करके 11th में नाम लिखा है तो आप मैट्रिक डालोगे। उसके बाद यहाँ से जो है कि डिवीज़न चुन लोगे, आप फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है कि थर्ड क्लास डिवीज़न है, वो सारा डाल लोगे। टोटल अंक कितना प्राप्त किए थे 10वां में वो आपको डाल लेना है। उसके बाद कितना टोटल कितना मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ था वो डालना है। और उसके बाद पिछले साल जो 10वां में आप जो पढ़ रहे थे तो आपने कितना अंक प्राप्त किया वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को जो है कि मोबाइल में भी आप भर सकते हैं। आपको कैफ़े वगैरह का चक्कर जो है कि नहीं काटना होगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका ज़िला है वो चुन लीजिए, अपना फुल एड्रेस डालिए, पिन कोड डालिए, ठीक है। और आपका जो है कि दोनों एड्रेस अगर सेम है तो दोनों में सेम डालिए। उसके बाद अब विद्यार्थियों के मन में सवाल ये उठता है कि सर ये अपलोड डॉक्यूमेंट में जो है जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आवासीय, जाति, आय, टोटल चीज़ मांगता है। ये हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन एक चीज़ है जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। और कॉलेज में कहा जाता है कि अप्लाई करके आओ, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट देंगे। तो मैं आप समस्त विद्यार्थियों को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट टर्म में जब आप लॉगिन करके जब अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना फ़ोटो यहाँ पर डाल लो। फ़ोटो डालने के बाद जो है आप आवासीय, उसके बाद जाति, ठीक है, इनकम, ये नहीं भी डालोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का जो मार्कशीट, जो 10 का मार्कशीट है वो नहीं भी डालते हो तो चलेगा। आपको अपना फ़ोटो डाल लेना है और उसके बाद कैप्चा डाल के जो है कि सबमिट कर देना है। आप जैसे सबमिट करोगे, जैसे कि मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, शायद जो मैं करने जा रहा हूँ हो जाए। देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि आपको डालना होगा जितना आपका, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। जब तक जो ऊपर में जो कि मैंने खाली छोड़ दिया है, जिसको कि मैंने सिर्फ आपको बताया, जब तक मैं उसे पूरा फिल नहीं कर लेता तब तक, जैसे मैंने कहा था आपको कि देखो ये जो जिसमें ये स्टार टाइप का बना हुआ है इसको भरना कंपलसरी है। ये जब तक आप नहीं भर लेते तब तक जो है कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आपको सारे को भर लेना है और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डाल के प्रीव्यू में क्लिक कर देना है और उसके बाद आप उसको जो है कि प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप कॉलेज जाओगे तो वो चीज़ देखकर आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट बन जाएगा। और उसके बाद फिर जहाँ पर आप ऑनलाइन करवा रहे हो या फिर खुद से कर रहे हो तो सारे को जो है कि फ़ोटो खींच लेना है, या फिर स्कैनर अगर आपके पास अवेलेबल है तो स्कैनर से 100 MB के आसपास जो है कि आपको 100 MB के आसपास ही जो है कि आपको कर लेना है, आपको स्कैनिंग, ठीक है, फ़ोटो को कन्वर्ट करना है और उसके बाद सारे को अपलोड, सारे को डाल देना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है कि आपका जो प्रमाण पत्र का संख्या जो है कि आपका दिया हुआ होगा, जाति, आवासीय, आय, तीनों में आपको ये चीज़ डालना है, ठीक है। उस चीज़ को ध्यान से आप डालिएगा और उसके बाद आपका इजी तरीका से जो है कि आपका फॉर्म जो है कि सबमिट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और जिन विद्यार्थियों को ई कल्याण से संबंधित जो समस्या आ रही है आप उन तक जो है कि ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड नाइट।